Hello my dear students, welcome back in the next video of the life process. In this video, we will discuss about the another life process, that is excretion. What do you mean by the word excretion? Excretion means the process of removal of unwanted and harmful substance from any body. That means from any living body or from the body of any organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है. नो, तो वी कैन से दैट एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जिस प्रोसेस से किसी भी ऑर्गेनिज्म में दोनों ही आ गए, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. सो एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट. जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी से या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव आउट होता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. इन द क्लास 10th वी हैव टू रीड अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एज वेल एज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज, डू प्लांट परफॉर्म एक्सक्रीशन? क्या प्लांट भी एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं? क्या प्लांट भी अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स प्लांट्स आल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एज वेल एज द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा. Such microorganisms are also able to perform the process of excretion. How plant excrete? अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो we have a well developed excretory system, जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि किडनी का फंक्शन कंप्लीटली पढ़ना है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ किडनी एज वेल एज द अदर कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमारे में तो एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है एक्सक्रीशन का, जिसके की जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है. क्या वैसे ही प्लांट में भी कोई सिस्टम है? आखिर प्लांट में एक्सक्रीशन होता है तो प्लांट एक्सक्रीट करते क्या है और प्लांट में एक्सक्रीशन किस प्रोसेस से होता है ना? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट है क्या. देयर आर बेसिकली टू वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स. फर्स्ट इज योर गैसियस वेस्ट एंड सेकेंड इज योर केमिकल वेस्ट. कुछ ऐसे वेस्ट है प्लांट में जो कि गैस के फॉर्म में, और कुछ ऐसे वेस्ट है प्लांट में जो कि केमिकल के फॉर्म में, है ना. गैसियस वेस्ट दैट इज ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने दोनों ही क्यों लिखा? एट द डे टाइम, दिन के समय, प्लांट के लिए ऑक्सीजन क्या है? वेस्ट गैस है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड आउट एज अ बाय प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस. देयरफॉर ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट इन द मॉर्निंग टाइम. मॉर्निंग टाइम क्या है? ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए. बट एट द नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट. That means the gaseous waste, that is oxygen and carbon dioxide, these two gases are removed by the help of stomatal pore. ये दोनों ही किससे रिमूव आउट हो जाते हैं? स्टोमेटल पोर से रिमूव आउट हो जाते हैं. केमिकल वेस्ट क्या है प्लांट में? तो हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग बॉडी है, आइदर दैट बॉडी इज ऑफ प्लांट और दैट बॉडी इज ऑफ एनिमल. इन सच लिविंग बॉडी वेरियस टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस आर अकर्स. That means in plant also respiration takes place and other metabolic activities takes place. In such metabolic activities, different toxic materials, different poisonous materials will manufacture inside the cell of the plant. Plant की सेल में different metabolic process के कारण बहुत सारे toxic waste, poisonous substance का formation हो जाता है. वही poisonous substance क्या कहलाते हैं? chemical waste कहलाते हैं. तो plant ने gaseous waste तो remove कर दिया किससे? स्टोमेटा से. अब केमिकल वेस्ट जो है, केमिकल वेस्ट दैट इज टॉक्सिक्स जो है, ये सारे टॉक्सिक कैसे रिमूव होंगे प्लांट में? प्लांट में जो पॉइजन बन रहा है वो कैसे रिमूव होगा? तो प्लांट में पॉइजन रिमूव करने का 2-3 मैकेनिज्म है ना, जिसमें जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है वो क्या है कि हम देखते हैं कि प्लांट अगर बहुत ग्रीन भी है ना, तो कुछ टाइम बाद उसके जो लीव्स होती है, दैट ग्रीन लीव्स टर्न्स येलो, है ना. ग्रीन लीव्स होती कि मान लो एक टफ्ट ऑफ रोजेट ऑफ लीव्स है ना, ग्रुप ऑफ लीफ को रोजेट कहते हैं. एक रोजेट ऑफ लीव्स में, ग्रुप ऑफ लीव्स में सारी पत्तियां हरी है, हाँ, ऑलमोस्ट ऑल द लीव्स आर ग्रीन, बट आइदर 1 or 2 लीव्स आर येलो, एंड व्हेन वी टच दैट येलो लीफ, देन दैट लीफ विल सडनली फॉल आउट. वो क्या होगी? तुरंत ही गिर जाएगी. तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये मैकेनिज्म है प्लांट में एक्सक्रीशन का, कि प्लांट की बॉडी में जितने टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल बने हैं, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस बने हैं, प्लांट विल सेलेक्ट वन टारगेट, 1 or more than 1 टारगेट लीफ. प्लांट क्या करता है? एक या एक से ज्यादा टारगेट लीफ को सेलेक्ट कर लेता है. टारगेट लीफ को सेलेक्ट करने के बाद
प्लांट उस टारगेट लीफ की तरफ जितने भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको सेंड करता है। धीरे धीरे टारगेट लीफ की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये टारगेट लीफ है, तो प्लांट की बॉडी से जितने भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है आके इस टारगेट लीफ में क्या होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। टारगेट लीफ में आकर सारे प्लांट के टॉक्सिक्स जमा हो गए। जैसे ही इस लीफ की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो गई है ना, वैसे ही ये लीफ ग्रीन कलर से कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, बेसिकली येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड डिटैच्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। Such detached leaf contains the several poisonous chemical waste of the plant, है ना। और उसी लीफ के कारण जो certain poisonous waste है प्लांट का, वो क्या होता है, प्लांट की बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है ना। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी, कि टारगेट लीफ में जमा कर दो, टारगेट लीफ प्लांट की बॉडी से डिटैच हो जाएगी, गिर जाएगी, तो उसके साथ प्लांट से केमिकल वेस्ट भी क्या हो गया, रिमूव आउट हो गया, है ना। एक तरीका तो ये कि टारगेट लीफ में स्टोर करने का। द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। हम जानते हैं बहुत सारे ट्रंक में जैसे हम थोड़ा कट लगाते हैं तो कुछ व्हाइटिश स्टिकी सब्सटेंस निकलता है ना। इसी व्हाइटिश स्टिकी सब्सटेंस को हम गम या फिर रेजिन्स के नाम से जानते हैं। These gums and resins are also helpful in the manufacturing of different natural fibers as well as rubbers, etc. These gums and resins are actually poisonous waste for the plants. These are the poisonous waste only, and these are secreted by the help of trunk or branches, no? And these are basically chemical waste, so that plant can remove out these chemical waste in the form of gums and resins. है ना। तो दूसरा तरीका क्या हो गया प्लांट को केमिकल वेस्ट रिमूव करने का, दूसरा तरीका हो गया गम या रेजिन के फॉर्म में। अब जब तुमने दोनों तरीके पढ़ लिए कि प्लांट में दो तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट है, गैसियस वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है। गैसियस वेस्ट विल रिमूव आउट फ्रॉम द स्टोमेटा एंड केमिकल वेस्ट इज रिमूव्ड आउट आइदर बाय द हेल्प ऑफ टारगेट लीफ और आइदर बाय द इन द फॉर्म ऑफ गम्स और रेजिन्स। तो उस प्लांट का क्या होगा जो एक्वेटिक है, जो पानी के अंदर है। पानी के अंदर है तो वो स्टोमेटा भी उतनी फंक्शनिंग नहीं है ना। पानी के अंदर है तो वो गम और रेजिन के फॉर्म में भी अपने वेस्ट को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है। तो क्या एक्वेटिक प्लांट में एक्सक्रीशन होता है क्या? तो यस, चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट हो चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो, दोनों में ही एक्सक्रीशन होता है ना। एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, दे रिमूव देयर वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वो वाटर में क्या करते हैं, अपने वेस्ट को रिलीज आउट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ टॉक्सिक मटेरियल फ्लो होते हैं, तो प्लांट की बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स निकलकर वाटर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। दिस सिंपल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। In some terrestrial plant that is some big trees which is present in our land, they remove out their waste in the soil. वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल में भी रिमूव आउट करते हैं, है ना। तो either they are aquatic plants or they are terrestrial plant. Every plant will do the process of excretion, क्योंकि excretion क्या एक लाइफ प्रोसेस है और बिना excretion के लिविंग बॉडी चल ही नहीं सकती है ना। So प्लांट विल रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। फिर एक सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। अगर किसी प्लांट बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बन जाए, तो उस प्लांट बॉडी में क्या होगा, कुछ चेंजेज आएंगे या फिर प्लांट जैसे है वैसा ही रहेगा। तो इसमें एक बात याद रखनी है, अगर एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट हो जाए प्लांट में, दैट एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट कोज सर्टेन डिस्टर्बेंस इन द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। वो क्या करेगा, जाइलम को सप्रेस करेगा। हम जानते हैं कि जाइलम से क्या होता है, वाटर कंडक्ट होता है ना। प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टिंग जो मटेरियल है, वाटर ट्रांसपोर्टिंग जो टिश्यू है, वो जाइलम है। अगर जाइलम के आसपास वेस्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, है ना, तो क्या होगा, जाइलम धीरे धीरे नैरोअर होने लगेगा और प्लांट में प्रॉपर वाटर नहीं पहुंच पाएगा। एंड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर प्लांट विल डाई श्योरली। Therefore, it is very necessary to remove out waste product from the plant body, because if excess waste products are present in the plant body, then it will affect the xylem and some parts of the plant will not get water, and due to insufficient water the plant body will die surely. So this is all about the excretion in plant. In the next video we will discuss about the excretion in human beings, and we will explain
and we will study about the mechanism of kidney. Therefore, you have to answer one question, that what are the units of kidney, or the kidney is made up of very tiny cell. You have to name that cells in the comment box. Give feedback and ask doubts also in the comment box. Thank you.